हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरीना। यहाँ आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताएं यूनिट 1 का MCQs अर्थात सही विकल्प। कुछ कॉलेजेस सही विकल्प से भी पूछे जाते हैं, है ना। इसमें आज कम 15 इम्पॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछे हैं MCQs को बताने वाले हैं। इससे पहले मैं यूनिट 1 के जितने भी थ्योरी वाले टॉपिक हैं, अतिसंयुग्मन, अनुनाद हो गए, सभी के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है और साथ ही उनके नोट्स भी मैंने दिया है। तो प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो आज हम MCQ, इसमें मैंने टोटल 15 MCQ लिया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगभग 4-5 साल हर एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं MCQ से। तो पहला MCQ जो पूछा गया, बंधहीन अनुनाद किसे कहते हैं, है ना। पहला क्या दिया गया है, बंधहीन अनुनाद किसे कहते हैं। तो मैंने जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इसे हम बंधहीन अनुनाद कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है ए प्रेरणिक प्रभाव, बी स्टेरिक प्रभाव, सी अति संयुग्म और डी मेसोमेरिक प्रभाव। यहाँ देख ही लिया होगा, क्या आंसर है सी अति संयुग्मन। ठीक है, तो अति संयुग्मन है जिसे हम बंधहीन अनुनाद के नाम से जाने जाए। तो हम अनुयुग्मन को बंधहीन अनुनाद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो एक बंध रहता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बंध रहता है, वो बंध के साथ ही जुड़ा रहता है, इसलिए हम इसे बिना बंध का अनुनाद कहते हैं। तो पहला MCQ का आंसर होगा अति संयुग्मन। कभी भी प्रश्न आए बंधहीन अनुनाद किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा अति संयुग्मन। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पिछले 10 साल से आपके कॉलेजेस एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रश्न, निम्न में से प्रबलतम अम्ल कौन है? पहले आपको जानना पड़ेगा अम्ल कौन सा अम्ल प्रबल कहलाता है। जो अम्ल होता है वह आसानी से प्रोटॉन दान सकते हैं, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो इनमें से ऑप्शन है CCOOH, ClH2, COOH, CH5H और है Cl3COOH। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। तो इसका आंसर है Cl3CCOOH। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आसानी से अपना क्लोरीन को त्याग सकता है ना, इसलिए हम इसे, क्योंकि आसानी से प्रोटॉन दे सकता है किसी भी, तो हम इसे प्रबलतम कहते हैं। सर हो जाएगा ई। ठीक, चलिए क्रमांक 3। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्न में से दुर्लभ अम्ल कौन सा है? इससे पहले प्रश्न में हमने क्या देखा, प्रबल अम्ल कौन सा है। इस प्रश्न में देखेंगे दुर्बल कौन सा है। तो ऑप्शन है CH3COOH, ClH2, COH, CH5COH और Cl3CCOOH। तो इसका जो दुर्बल अम्ल है वह होगा, ये रहा, नंबर ए CH3COOH अर्थात एथेनोइक जो अम्ल होते हैं, एथेनोइक अम्ल वह सबसे दुर्बल अम्ल कहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके कोई क्लोरीन समूह नहीं है जिससे वह प्रोटॉन दान कर सके। उसके बाद यह सबसे दुर्बल है, दुर्बल है और सबसे दुर्बल जो है वह Cl3CCOOH अम्ल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा CH3COOH, एथेनोइक एसिड। चलिए प्रश्न क्रमांक 4। तो चौथा प्रश्न में पूछा गया है प्रेरणिक प्रभाव होते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया है प्रेरणिक प्रभाव होते हैं, मतलब प्रेरणिक प्रभाव क्या होते हैं। ऑप्शन है स्थायी होते हैं, एक मिनट, एक, प्रेरणिक प्रभाव क्या होते हैं? प्रेरणिक प्रभाव स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, या कभी स्थायी या कभी अस्थायी होते हैं, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपने सबसे पहला टॉपिक मैंने प्रेरणिक प्रभाव बताया था, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर बताते जाइए और आप मुझे बताइए कि आपका कितने आंसर सही है। इसका आंसर है स्थायी, ऑप्शन ए स्थायी। जो प्रेरणिक प्रभाव होते हैं वह एक स्थायी प्रभाव कहलाता है। आपको मैंने प्रेरणिक प्रभाव जब पढ़ा तो मैंने इस बात की चर्चा की। तो प्रेरणिक कौन सा है? एक प्रकार का स्थायी प्रभाव है। हो जाएगा चौथा का आंसर ए, स्थायी प्रभाव। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5।
प्रश्न क्रमांक 5वां में लिखा गया है से प्रबलतम क्षारक कौन सा है। अर्थात हमने बात कर ली अम्ल की, अब बात है प्रबलतम क्षार कौन सा है। चलिए 5वां प्रश्न है सबसे प्रबल क्षारक कौन सा है। तो हैं उदाहरण में मतलब ऑप्शन में दिया गया है ए मेथिलेमिन, फॉर्मूला है CH, बी है डाइथिलेमिन मतलब 2 और सी CH3 अर्थात ट्राईमेथिल एमीन और डी अमोनिया। सबसे प्रबलतम क्षारक कौन सा है, कौन सा क्षार सबसे अधिक प्रबल है। तो इसका सही आंसर है वह है डाइमेथिलीन। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यों डाइमेथिलेमिन, क्योंकि इसमें CH3 समूह है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप कहेंगे कि ट्राईमेथिलेमिन में तो सबसे ज़्यादा CH3 समूह पाया जा रहा है, लेकिन इसमें एक प्रकार का दोष पाया जाता है, इसलिए ट्राईमेथिन नहीं होता है और डाइमेथिलेमिन है से प्रबल क्षार है। ठीक है, तो यदि सबसे पूछा गया से प्रबलतम क्षारक का है तो आप हमेशा डाइथिलेमिन कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न इस पूछा गया है हाइड्रोजन बंध होता है वह किसमें सबसे अधिकतम पाया जाता है, मतलब कौन सा में सबसे प्रबल होता है हाइड्रोजन बंध। और है डाईएथिल एमीन में, एथेनॉल में, एसीटोन में और डाईएथीथर में। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्या डाईएमीन में, क्या एथेनॉल में, क्या एसीटोन में या डाईएथिल ईथर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी एथेनॉल। क्यों, क्योंकि इसमें OH की प्रधानता पाई जाती है और अल्कोहल और जल में सबसे अधिक हाइड्रोजन बंध पाया है। तो सबसे समूह है मतलब अल्कोहल समूह है, तो यहाँ पर सवाल ही होता है उसके अलावा कोई हो। तो इसका आंसर है बी एथेनॉल। हाइड्रोजन बंध किससे कम पाया जाता है, इन में देखें तो एथेनॉल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक अगला, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 इसमें पूछा गया है निम्न में से प्रबलतम अम्ल कौन सा है। प्रबल अम्ल, अब यहाँ बात हुई फिर से अम्ल के बारे में। अम्ल कौन सा होता है सबसे प्रबल, जो सबसे आसानी से तो क्या है एथेन अम्ल, तीसरा फेनोइक, चौथा है ब्यूटिक। तो यार हम अधिकतम प्रबल अम्ल को तो पहले जिसमें H3 ज़्यादा पता है प्रबल अम्ल नहीं होता, क्षार है। तो मैं देखिए मेथेनोइक जो है इस आंसर आंसर मेनोइक, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है HCOH होता है, इसमें कोई 3 समूह नहीं पाया जाता। जब एथेनॉल फॉर्मूला है CH3COH का 5COOH का 3H7COH चारों होता है। इन चारों मूल C और D के आंसर में हल्किल से पाया था, परंतु फेनोइक अम्ल उसमें नहीं है, यह सबसे प्रमुख अम्ल और आसानी से प्रोटॉन दे दे। चलिए अगला क्रमांक 8। क्रमांक 8 आप देखें हैं यहाँ पर आपको आंसर कोई, चलिए इनमें से कौन सा यौगिक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित नहीं करता। तो सिंपल क्लोरोफॉर्म जो है इसे हाइड्रोजन जो है प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है CHCl3 और जो कि एसिटिक एसिड, एथिल अल्कोहल और एथिल ईथर में जो हाइड्रोजन आसानी से बन जाता है, जबकि क्लोरोफॉर्म में नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 या सही विकल्प का प्रश्न क्रमांक 9। अगला है मेथेन होता है कि क्रिया है मेथेन, और विकल्प ये हैं सलीय, चतुष्फलकीय, पिरामिडीय या डी पंचकीय। तो इसका आंसर बी चतुष्फलकीय। तो इसका का जो आंसर रहेगा चतुष्फलकीय। क्यों, क्योंकि जो मेथेन होता है उसमें sp3 संकरण पाया जाता है और sp3 जो संकरण जिसमें पाया जाता है उसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय और उसका बंध कोण होता है वह होता है 109 अंश 5 कला। ठीक है, यह अपने क्लास 11th-12th में होगा मेथेन के में। प्रश्न क्रमांक 10वां। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। इसमें लिखा गया है मुक्त मूलक फ्री रेडिकल के स्थायी का क्रम है, मतलब मुक्त मूलक कौन सा मूलक सबसे ज़्यादा इस होता है। मैंने मुक्त मूलक जा रहा था आपको बताया था, है तो आपको जानना चाहिए। तो ऑप्शन है पहला 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, फिर दूसरा ऑप्शन है 2 अंश, 1 अंश, 3 अंश, तीसरा आंसर है 2 अंश, 1 अंश और चौथा ऑप्शन है डी 1 अंश, 3 अंश, 2 अंश।
तो इनमें से कौन सा नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो जो इसका आंसर है, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 अंश, 2 अंश और 1 अंश। ऐसा क्यों? 3 अंश में ज़्यादा एल्किल समूह पाए जा रहे हैं, है ना। 3 अंश वाले जो मुक्त मूलक में सबसे ज़्यादा एल्किल समूह जाता है ये, और 1 अंश में सबसे कम एक ही एल्किल समूह पाया जाता है, इसलिए वह सब कम स्थाता है। ठीक है, मुक्त मूलक बात करें तो, और मुक्त मूलक में मैंने आपको इस प्रकार से बताया भी था। तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको आएगा, यहाँ MCQ में ही आएगा क्यों ये सब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11वां। बंध का संग विखंडन करने पर ये किसी भी बंध का हम यदि विषमांग विखंडन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? ठीक है, ऑप्शन है ए मुक्त मूलक मिलता है, और बी कार्बोकेट मिलता है, ऑप्शन सी कार्बो एनायन मिलता है, या नंबर बी और सी दोनों होते हैं। इसका सर डी और सी दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप मैंने बताया था, आप जब को बंध विखंडन बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था किसी भी हम बंध विषमांग विखंडन कराते हैं तो उसमें कार्बोकेटायन भी बनता है और कार्बो एनायन भी बनता है, और जब हम किसी बंध का समांग विखंडन कराते हैं तो क्या मिलता है? हमें मुक्त मूलक की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी, सी दोनों, अर्थात कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन दोनों ही प्राप्त होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो अगला प्रश्न है, बंध का समांग विखंडन होने का भाग है। ठीक है, विषमांग खंडन हमने कराया तो हमें कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन प्राप्त होते हैं, लेकिन किसी भी बंध का समांग विखंडन कराने पर क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर लिखा गया है किसी भी बंध का समांग विखंडन कराते हैं तो उसका आंसर होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कार्बोकेटायन, बी मुक्त मूलक, सी कार्बो एनायन, और डी है ए और सी दोनों। तो इसका आंसर है बी मुक्त मूलक। ठीक है, बंध विखंडन कराते हैं तो हमें मुक्त मूलक प्राप्ति है, मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में यह है, निम्न में से sp संकरण किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है CH4, सी C2H4, सी C2H6, डी C2H2। और इसे जो sp संकरण इसमें पाया जाता है तो इसका आंसर है डी C2H2, और इसको क्या बोला जाता है? एसिटिलीन। ठीक है, sp संकरण किसमें पाया जाता है? C2H2 में। पहला ऑप्शन जो है CH4 उसमें sp3 संकरण पाया है, दूसरा जो ऑप्शन है एथिन उसमें sp2 संकरण पाया जाता है, और पहला में sp3, दूसरे में sp2, तीसरा में sp3 पाया जाता है। लिख लेते हैं, चलिए इसमें sp s2 s3, और जो ऑप्शन है एथिन उसमें sp संकरण पाया जाता है। sp संकरण का बंध कोण 180 और इसकी आकृति होती है वह होती है रेखीय। चलिए बढ़ते हैं 14। प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है, C2H4 या एथिलीन में जो कार्बन के मध्य कितने अंश कोण होता है? यहाँ प्रश्न में लिखा गया है। तो ऑप्शन है ए 90 अंश, बी 120, सी 180 अंश, डी 109 अंश, 5 कला। तो इसका सही आंसर तो नंबर 100 अंश। कैसे? क्योंकि C4 एथिलीन में sp संकरण जाता है, S2 ऋण कोण है वही 120 अंश होता है, इसलिए का आंसर 100 और 90 अंश जो है वो S3 पाया जाए, 180 अंश पीरण पे पाया जाता है, और 9 अंश जो है sp3 संकरण में पाया जाता है। तो इसका आंसर बी 120 अंश। ठीक है, अगला और अंतिम सी का अंतिम MCQ। आंसर आपने देख ही लिया होगा, कोई बात नहीं। अनुनाद जो है, अनुनाद कब हो? प्रश्न पूछा गया है, अनुनाद होता है जब, ये आपने पूछा है। ऑप्शन है ए जब जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है, अल्फा इलेक्ट्रॉन का जब स्थान होता है। दूसरा है बी पाई इलेक्ट्रॉन का जब विस्थानीकरण होता है। सी है इनमें से कोई नहीं, और डी है ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर है बी पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है। आगे होगा अनुनाद जो एरोमेटिक में पाया जाता है, और एरोमेटिक में हमेशा पाई बंद जाता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन का ही जब विस्थापन होगा तभी हमें
अनुनाद पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापनीकरण से पर हमें होता है। तो कैसे लगे आपको वीडियो? ये थे 15 इम्पॉर्टेंट आपके महत्वपूर्ण MCQs, विकल्प प्रश्न महत्वपूर्ण। इसके अलावा यूनिट 1 के आपके बुक में अन्य भी होंगे, पर ये 15 हैं जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो मैंने आप इन 15 को बताया, इन 15 को आपको मेन तौर ध्यान देना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि कितने प्रश्न का आंसर दिया। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।